हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जन्नू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा नॉलेजेबल और इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो का टाइटल है हाउ टू अचीव 90 प्लस मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। आप कैसे 90 प्लस मार्क्स अचीव कर सकते हैं अपनी बोर्ड एग्जाम में, सेशन 2020-21 की बोर्ड एग्जाम में। किस तरह से प्रिपरेशन करें, कैसे प्रिपरेशन करें, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो पेशेंस बना के वीडियो को एंड तक देखते रहें और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। काफी सारे बच्चे जिनके कमेंट आते हैं कि सर मुझे 99 नंबर लाने हैं, मुझे 90 प्लस लाने हैं, मुझे 95 लाने हैं, तो सर मैं कैसे तैयारी करूं, कितने घंटे पढूं। तो एक बच्चा है जिसका नाम है अल्ताफ खान, और अल्ताफ खान बोल रहे हैं कि सर मैं कितने घंटे पढूं 12 साइंस में जिससे मेरे 90 प्लस मार्क्स आ जाए। तो उस अल्ताफ खान को मैं बताना चाहूंगा और सभी बच्चों को बताना चाहूंगा जो एक अच्छे स्कोर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो इस सेशन के 12th बोर्ड में और 10th बोर्ड में बहुत ज्यादा स्कोर करने वाले हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हैं। उसके लिए ये वीडियो है, तो आप देखते रहें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बहुत अच्छी बात है कि आपका गोल सेट है, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे होते हैं इनको पता ही नहीं रहता कि हमें कितनी परसेंटेज बनानी है, हमें कितने नंबर लाने हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आप ये सोच पा रहे हैं कि मुझे 90 प्लस मार्क्स करने हैं। तो एक तो सोचना ही बहुत बड़ी बात है। आप बोर्ड क्लास के स्टूडेंट हो और आप ये सोच रहे हो, यानी आपके दिमाग में ये गोल सेट हो चुका है कि आपको 90 प्लस मार्क्स लाने हैं। तो अब आप ये सर्च कर रहे हो कि सर मैं कैसे लाऊं 90 प्लस मार्क्स। तो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत अच्छा थॉट है आपके दिमाग में। अगर आपने गोल सेट कर लिया तो आप उसको अचीव भी करोगे। कैसे अचीव करोगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर पहला पॉइंट है कि आपका जो सिलेबस है वो आपको पूरा पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। क्योंकि पहले तो 100% सिलेबस होता था, लेकिन अब जो है वो आपका सिलेबस कम हो गया है क्योंकि स्कूल ओपन नहीं हुई है, जिसके कारण सिलेबस को काटा गया है, कम किया गया है। और अब आपका जो सिलेबस है वो है 60%। तो 60% के अकॉर्डिंग आपको यहां पर जो है प्रिपरेशन करनी है और उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तो यहां पर जो है 60% सिलेबस आपका है, ये आपको पढ़ना है। 12 साइंस की बात करूं तो अगर आपके पास बायोलॉजी है, आपके पास केमिस्ट्री है, या आपके पास फिजिक्स है, कोई सी भी सब्जेक्ट हो, या मैथ्स है आपके पास में, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पहली बात तो जो विज्ञान संकाय या साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं। रीजन उसका ये है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है और बहुत अच्छे मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है। रटना नहीं पड़ता आपको, बस आपको कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं, आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पता होना चाहिए, आपके जो लॉजिक है वो क्लियर होने चाहिए सब्जेक्ट के, तो आप अच्छे मार्क्स ला जाओगे। ठीक है ना। तो यहां पर जो है साइंस स्ट्रीम का कोई भी स्टूडेंट हो उसको अधिक से अधिक मार्क्स लाना बहुत आसान रहता है, क्योंकि वो पहली बात तो जो साइंस लेता है वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है। और ये फैक्ट है भाई, ये फैक्ट है, क्योंकि काफी बच्चों की मेंटल स्ट्रेंथ होती है कि भाई जो आर्ट्स का होता है वो सोच लेता है मैं आर्ट्स का हूं, मुझे आर्ट्स ही तो पढ़नी है, तो वो इतना पढ़ता नहीं है। लेकिन साइंस वाला बच्चा बहुत पढ़ता है, और जो अच्छा पढ़ता है, जो ज्यादा पढ़ता है और जो मेहनत करता है उसके नंबर भी अच्छे आते हैं। तो भाई साहब आपको पहले सिलेबस को समझना है, क्योंकि सिलेबस इस बार कम हुआ है पिछली बार की तुलना में। पिछली बार 100% था, इस सत्र में आपका सिलेबस 60% है। तो आप पहले सिलेबस को समझो अच्छे से, कौन से टॉपिक हटा दिए और कौन से पढ़ने हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सिलेबस का ही ज्ञान नहीं है, क्या सिलेबस है, क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। तो पहली बात आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए। वहीं दूसरी बात, इस सत्र के अंदर आपकी ऑफलाइन क्लासेस नहीं हुई हैं, आपकी ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, या आपने खुद ने सेल्फ स्टडी की है। तो ऑनलाइन क्लासेज अगर आपने पूरी लिए, आपने सभी सब्जेक्ट की क्लासेज ली हैं, चाहे आपके मैथमेटिक्स हो, चाहे आपके यहाँ पर फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, आपने अगर सभी सब्जेक्ट की क्लासेज ली हैं, आपने अच्छे से टीचर से पढ़ा है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं, आपको डेरिवेशन समझ में आए हैं, आपको न्यूमेरिकल समझ में आए हैं, या आपको केमिकल रिएक्शन समझ में आई है केमिस्ट्री की, तो आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। तो पहली बात, आपको जो 60% सिलेबस है इसको पूरा कंप्लीट पढ़ना है, यानी इसको सिलेबस को पूरा करना है। दूसरी बात, एक बार आपको सिलेबस को पूरा करना है टीचर से पढ़ के, किसी से भी आपको पढ़ के सिलेबस को कंप्लीट करना है सभी सब्जेक्ट का। मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो साइंस के सब्जेक्ट हैं उससे परसेंटेज बनती है, भैया आपकी जो हिंदी इंग्लिश है उससे भी परसेंटेज बनती है। क्योंकि अगर आप बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, इसमें अगर आप 100 में से 100 लिया है तीनों में, तो भी आपके 300 नंबर होते हैं, फिर भी आपके 200 नंबर बच रहे हैं, तो उसमें भी 100 में से 100 लाना है। आपकी जो ओवरऑल परसेंटेज है वो सभी सब्जेक्ट से बनती है। ऐसे नहीं कि हम
जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़कर परसेंटेज बना ले, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हिंदी और इंग्लिश की भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है आपकी परसेंटेज बनाने में, आपका स्कोर अधिक करने में, तो ये ध्यान रखें आप। तो आपको हिंदी इंग्लिश को भी समय देना है, उसको भी पढ़ना है। अगर आपके टारगेट है कि मुझे बहुत ज्यादा नंबर चाहिए या मुझे अच्छी परसेंटेज बनानी है या मुझे मेरिट में आना है, तो आपको सभी सब्जेक्ट को बराबर लेके चलना होगा, और ये फैक्ट बात है, ठीक है ना। तो आपको एक बार सिलेबस आपने कंप्लीट पढ़ लिया किसी भी टीचर से, बहुत बढ़िया। इस बार ऑफलाइन क्लास नहीं हुई है, ऑनलाइन पढ़ लिया, बहुत अच्छा। और स्कूल खुलते ही शायद आपकी ऑफलाइन क्लास भी होंगी, तो ऑफलाइन भी आप पढ़ लेंगे। अब बात आती है रिवीजन की। काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सिलेबस ही नहीं होता, क्योंकि साइंस में सब बोलते हैं लेंथी सिलेबस है, और सिलेबस होता भी नहीं है। लेकिन आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है समय पर। माना कि आपकी एग्जाम 15 मई बाद है, माना कि नहीं आपकी एग्जाम है ही 15 मई बाद, तो 15 मई के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। पहले आप मार्च के अकॉर्डिंग कर रहे थे, अब आपको पता लग गया भाई 15 मई के बाद एग्जाम है, 15 मई के बाद जो एग्जाम होने वाली है उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर रहे हो कि मई तक आपको पूरा सिलेबस विथ रिवीजन विथ प्रैक्टिस सेट सब कुछ करना है, ठीक है। तो यहां पर एक बार आपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में आपको रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, रिवीजन मस्ट होता है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया, आपने जो चैप्टर पढ़े हैं वो आपको अच्छे से नहीं आते हैं, 100% उनको आपकी नॉलेज नहीं है, आप उनको नहीं लिख पा रहे, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी सब्जेक्ट में, सिर्फ मैथ्स में ही नहीं, सिर्फ फिजिक्स में ही नहीं, केमिस्ट्री में नहीं, जितनी भी सब्जेक्ट है अगर आपका रिवीजन है तो आपका वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि आपको जो भी पढ़ा है आपने वो अच्छे से आपको याद है। क्योंकि अगर आपको अच्छे से याद होगा तो उसको आप अच्छे से लिख पाओगे, और आपको लिखना ही है, क्योंकि आपका 3.25 घंटे का पेपर है, 80 नंबर का पेपर है, तो आपको लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका रिटन पेपर होता है, एमसीक्यूज ऑब्जेक्ट टाइप पेपर नहीं है, रिटन पेपर है। इस बार थोड़ा पैटर्न इजी होगा, पैटर्न बहुत जल्दी डाल दिया जाएगा। तीसरी बात, आपको लिखना कैसा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लिखना, क्योंकि लिखने का तरीका आपका अगर अच्छा है, आप अच्छी शैली में, शैली का मतलब होता है आप अच्छी हैंडराइटिंग में लिख रहे हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। काफी बच्चे बोलते हैं सर साइंस में तो हम मैथमेटिक्स में हैंडराइटिंग की क्या जरूरत है, लेकिन भाई जरूरत पड़ती है। एक तो आप काटाफीसी करते हो, काफी बच्चे होते हैं गलत हो गया तो ये ऐसे ऐसे कर देंगे, भाई ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है, आप एक लाइन से उसको काट सकते हो अच्छे से। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है, जो आपकी कॉपी चेक करता है, या जो आपके टीचर्स होते हैं जो कॉपी चेक करते हैं, उनका मतलब कि कॉपी अगर आपकी गंदी है, आपने काटाफीसी कर रखी है, तो माइंड वहीं खराब हो जाता है। तो आपको नीट एंड क्लीन वर्क करना है। बहुत जल्दी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, शायद आज शाम तक या कल मैं अपलोड कर दूंगा। वो वीडियो होगी टॉपर्स की कॉपियां कैसे होती हैं, तो उसको आपको काफी हेल्प मिलेगी। बाकायदा मैं आपको दिखाऊंगा टॉपर्स की कॉपियां कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं। और अगर आपको वो कॉपी देखनी है तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं। मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, टॉपर्स कैसे लिखते हैं अगर आप वो कॉपी देख लेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं, क्या शैली होती है उनकी लिखने की। लिखने में सबसे इंपॉर्टेंट हैंडराइटिंग ही नहीं है, उसके अलावा आपको ऑथेंटिक लिखना है। काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा लिख लेते हैं, पूछा क्या है आंसर क्या कर रहे हैं, बाद में बोलते सर मैंने लिखा था पर मेरे नंबर कम आए। अरे भाई नंबर कम आएंगे क्योंकि आपने जो लिखा है वो ऑथेंटिक नहीं है, वो क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, आपने कुछ और ही लिख दिया। तो ये बहुत बड़ी गलती है, ये मुझसे भी हुई है, काफी स्टूडेंट से गलती होती है कि भाई जो पूछा गया है उसका आंसर आप नहीं लिख रहे हो तो आपके नंबर बिल्कुल कटेंगे। तो जो पूछा गया है उतना ही लिखो। साइंस में ये रहता है हमेशा, ज्यादा रामायण लिखने की जरूरत नहीं है आपको। 3 लाइन का आंसर है तो 3 लाइन में ही लिखना है, 4-5 लाइन में लिखने की जरूरत नहीं है, 3 लाइन में आपको समझाना है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक लिखो। तो पहला पॉइंट बोला मैंने आपको कि आपको सिलेबस को समझना है। दूसरा पॉइंट बोला कि भाई आपको एक बार सिलेबस को कंप्लीट करना है, चाहे ऑनलाइन पढ़ के या ऑफलाइन पढ़ के या सेल्फ स्टडी करके। तीसरा पॉइंट है आपको रिवीजन करना है। चौथा पॉइंट है आपको लिखने का ध्यान रखना है कि आप कैसे लिख रहे हैं, लिखने की शैली को सुधारना होगा, हैंडराइटिंग आपको इंप्रूव करनी होगी, साथ ही आपको यहां पर जो है ऑथेंटिक लिखना होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं वो भी सॉल्व करने होंगे, उससे आपको आइडिया लगेंगे कि भाई आपको आइडिया लगेगा उससे कि भाई किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या मैं अटेम्प्ट कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, ये जो मेरी तैयारी है उस क्वेश्चंस को मैच कर रही है नहीं कर रही है। तो आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, एक्सरसाइज तो करनी है आपको, जितनी भी आपकी बुक्स हैं, रेफरेंस बुक्स हैं या नोट्स हैं, उनकी एक्सरसाइज तो आपको करनी है या टीचर्स जो करवा रहे हैं। उसके अलावा आपको प्रैक्टिस सेट करने जो लास्ट ईयर के आपके पेपर है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो वेबसाइट है, ऑफिशियली वेबसाइट, उस पर पिछले 10 साल के पेपर डाल रखे हैं, तो उससे आप इंप्रूव कर सकते हो कि देख सकते हो कि सारी चीजें कैसे हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल किस टाइप के आते हैं, किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन कैसा आता है या केमिस्ट्री में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उससे आइडिया लगा सकते हो। और ये फैक्ट है,
देखो स्मार्ट वर्क करना है आपको, स्मार्ट वर्क करना है। जो बच्चे स्मार्ट वर्क करते हैं वो ही 90 प्लस मार्क्स लाते हैं। पढ़ते सब हैं, पास भी सब होते हैं, लेकिन 90 प्लस कुछ स्टूडेंटों के आते हैं। उसका रीजन यही है, उसका कारण यही है कि भाई जो स्मार्ट वर्क करेगा वो ही आगे जाके सक्सेस होगा, उसी के अच्छे मार्क्स आएंगे। तो स्मार्ट वर्क की एक मतलब की खासियत है कि औरों से अलग सोचना। अगर आपकी थिंक औरों से अलग है, आप औरों से अलग हटके कुछ काम कर रहे हो, तो आप आगे जाके सक्सेस होंगे, आपकी परसेंटेज भी अच्छी खासी बनने वाली है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको लास्ट ईयर के पेपर सेट को सोल्व करना है, देखना है, उससे आपका एनालिसिस हो जाएगा किस तरीके से पेपर पैटर्न है, किस तरीके से पेपर आते हैं, ठीक है। और बहुत जल्दी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 15 जनवरी के बाद में पैटर्न को बता दिया जाएगा, मॉडल पेपर डाल दिए जाएंगे, मैं भी बता दूंगा। और सभी बच्चे ध्यान से सुने इस बात को कि आप चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जितनी भी अपडेट है वो मैं लाता हूं, आपको बताता हूं, रोजाना एक ना एक अपडेट से मैं अवगत कराता रहता हूं। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें आप। अब जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर कितने घंटे पढ़ें, भाई ये आप पे डिपेंड करता है। काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो 6 घंटे भी पढ़ के मेरिट में आ जाते हैं, काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो 12 घंटे पढ़ के भी कुछ नंबर नहीं लाते। डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ पर, आपकी कितनी स्ट्रेंथ है, आपका आईक्यू लेवल कैसा है, आप कैसे उस चीज को कैच करते हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं एक अप्रोक्सीमेटली टाइम टेबल बताऊं आपको, तो अगर आप 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं या 10 से 12 भी पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 8 से 10 घंटे भी एक मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट पढ़ रहा है तो भाई गारंटी है कि 90 प्लस मार्क्स लाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे नहीं, आप 1 घंटे 10 घंटे पढ़ लिए दूसरे दिन मजे कर रहे हो, नहीं, रेगुलरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेगुलरिटी बनाए रखें, अगर आपकी जो रेगुलरिटी है वो है, मेंटेन है, तो आप जरूर 90 प्लस क्या 95 प्लस स्कोर करोगे। इस वीडियो को देखने के बाद जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है वो फोड़ देगा, तोड़ देगा और 95 प्लस नंबर ला देगा।